हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? होप्स आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, फिर नीट यूजी इन 10 में आपका स्वागत है। ये अन अकेडमी का चैनल है जहाँ पे आपको विद इन 10 मिनट्स में आपको मैं वीडियो टॉपिक बताऊंगा। इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। बच्चों, अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी हैं। आपको क्या करना है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है, और प्रिपरेशन को शुरू करना। और बच्चों, 24 अक्टूबर से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना है। इसके लिए क्या करना है, अन अकेडमी में देखिए, इसको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। पहले गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में। यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है। क्या है बच्चों, यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती है, ठीक है। डेली लाइव क्लासेस होगी। कमेंट सेक्शन में जाके आप डाउट पूछ सकते हैं, टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ सिलसिलेवार ढंग से बच्चों सिलेबस खत्म हुआ। सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी है। आपका 11th 12th और नीट का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है। हर एक टॉपिक के बाद आपको क्विज करवाया जाता है। मोर इंटरेक्टिव वे में सब्जेक्ट को सिखाया जाता है पोलिंग के थ्रू, ठीक है। स्ट्रक्चर कोर्सेस, कोर्सेस क्या स्ट्रक्चर मीन्स आपका सिलेबस सिलसिलेवार ढंग से खत्म होगा एग्जाम से पहले, और अच्छे तरीके से खत्म होगा रिवीजन के साथ। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया तो एक्सेस कर सकते हैं जितने भी आपका रिकॉर्डेड है, इवन जितने भी कोर्सेज रनिंग रनिंग है या न्यू कोर्सेज आ रहे हैं या पहले से चल रहे हैं, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कंफर्टेबल डिवाइसेस से, ठीक है ना। मान लीजिए एक सब्जेक्ट के 10 टीचर्स हैं फिजिक्स से, तब किसी की भी क्लासेस या कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अब देखते हैं इसके चार्जेस के बारे में। देख रहे हैं जो 24 अक्टूबर को बढ़ेगा। देखिए, 3 मंथ का क्या है बच्चों, यहाँ पे 15K, 1 मंथ का 6K, ये 24K, दिस इज 30K और दिस इज 36K। जो 10% का डिस्काउंट आप मिल रहा है आपको, मेरा रेफरल कोड आदित्य मेरा नाम यूज कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देखिए, 3 मंथ का पर मंथ कितना है, 450, जो 6 मंथ का 360, जो 12 मंथ्स का 2250, 24 का 1350। सबसे बेस्ट क्या है, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स, राइट। अब यहाँ देखते हैं सब इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। बच्चों, आज से हम थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर रहा हूँ मैं हमेशा जब भी जो चैप्टर इससे पहले देखे मैंने जितने भी 11th में के चैप्टर्स करवाए तो पूरा कंप्लीट करेंगे, राइट। तो आज से थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इसको 10 विद इन 10 मिनट्स के वीडियो को देखते जाइएगा, ठीक है। चलिए, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखते हैं कि कुछ डेफिनेशन है। पहले तो ये व्हाट डज मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, पहले इसको डिफाइन करते हैं। 11 12 ड्रॉप और सारे बच्चे देखिए थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये बच्चे, इसमें थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में होता क्या है, थर्मल एनर्जी को हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, राइट, है ना। मैकेनिकल एनर्जी को आप क्या करते हैं, इसमें थर्मल एनर्जी को, ये क्या है, एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी कन्वर्ट किस में करते हैं बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो प्लस डायनेमिक्स, मैकेनिकल एनर्जी, इसका यूज होता है बहुत सारे, है ना। थर्मो जैसे इंजन बनाते हैं ना, ही वास्प इंजन, है ना। आप क्या करते हैं, एनर्जी निकलता है वहां से, पिस्टन को मूव करवाते हैं, राइट। तो यहाँ देखते हैं, आगे देखते हैं कुछ और डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। और देखते हैं, पहला वर्ड है बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम, इसको समझना है जल्दी जल्दी। थर्मल, ये सब मैं अभी इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ कि ये पूरे चैप्टर में यूज आएगा, जिसको आपको अच्छे से सम थर्मल इक्विलिब्रियम, जैसे लॉज ऑफ मोशन में देखा आप, या रोटेशनल में नेट फोर्स जीरो है। मैकेनिक्स की बात करते हैं तो नेट फोर्स जीरो है, तो वो सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम, मतलब कि आपका एक्सलेशन नहीं हो रहा है, रेस्ट में है ना। या ये मोशन में, तो मोशन में आपको नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। उसी तरह अब यहाँ बात करते हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए पूरे सिस्टम का, इक्वल। यदि दो आपका क्या है, सेम टेम्परेचर, मान लो कोई बॉडी एक और दो बॉडी है, ये टेम्परेचर T1 एंड T2, तो टेम्परेचर T1 इक्वल टू T2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। आपको पता है हीट एनर्जी का ट्रांसफर क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होने से। यदि T1 ग्रेटर T2 होता तो यहाँ पे हीट एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता, राइट। बट आफ्टर समटाइम्स मान लो T1 इक्वल टू T2 हो गया, तो डेल क्यू मतलब हीट का एक्सचेंज क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। मतलब आपका यहाँ जो मान लीजिए Q1 था, ये Q2 था। अब मान लो तुम्हारा ये यहाँ से यहाँ तक एनर्जी का फ्लो होगा नहीं, सिस्टम क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर आपका नहीं होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। आगे देखते हैं, अब टॉपिक देखिएगा, देखिए जल्दी जल्दी डेफिनेशन। थर्मो, एक तो थर्मल था, अब देखिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इस वर्ड को समझिएगा डिफरेंस।
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है ना, वहां देखा था थर्मल इक्विलिब्रियम, इस केस में बच्चों थर्मल भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए, थर्मल भी होना चाहिए, मैकेनिकल भी होना चाहिए, मैकेनिकल एंड केमिकल, केमिकल भी होना चाहिए। मीन्स तीनों तरह का इक्विलिब्रियम होगा, उसको क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम, इसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। राइट, क्लियर है। इससे पहले क्या था, थर्मल में सिर्फ टेम्परेचर आपका क्या था, आपका टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट, इसमें क्या तीनों होना चाहिए, थर्मल, मैकेनिकल, केमिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, इसको देखिएगा, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, इसके बारे में देखिएगा बच्चों, वेरिएबल्स। ठीक है, इसके बारे में देखिए। अच्छा बताइए क्या क्या होगा, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये बच्चों ये फिजिकल क्वांटिटी जो भी है, इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को हम क्या मानेंगे, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। इसको मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल। ठीक है ना। चलिए, इसके इक्वेशन को रिलेशन हमने आइडियल गैस में देखा है, आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता होगा जिन बच्चों को, पीवी इक्वल टू एनआरटी। राइट है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बच्चों अब साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है, ये साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब कि आप जहां से स्टार्ट करेंगे फिर से वहीं पे आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए इस तरह से, मान लीजिए ए से स्टार्ट किया, इस तरह गया, ये बी पे पहुंचा, फिर से रिटर्न होके ए पे आ गया। दिस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। कुछ चीजें आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो। क्योंकि जहां इंटरनल एनर्जी बच्चों ये क्या होता है, कंजर्वेटिव, मीन्स ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे। यदि इंटरनल एनर्जी सिस्टम का यू है, तो बताओ ये ए से स्टार्ट हुआ, फिर बी पे गया, फिर से वापस आ गया, तो फिर से यू हो गया ना, तो डेल यू क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि आपका इसका इंटरनल एनर्जी क्या होता है बच्चों, कंजर्वेटिव इन नेचर। राइट, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं लास्ट, रिवर्सेबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सेबल प्रोसेस क्या होता है बच्चों, जहां से स्टार्ट, रिवर्स प्रोसेस में हम उसको बैकवर्ड प्रोसेस में हम ला सकते हैं, बैकवर्ड आप फंक्शन फिर से करवा सकते हैं, रिवर्सेबल प्रोसेस। राइट, जैसे रिवर्सेबल एनर्जी होती है बहुत सारी, है कि नहीं। और कोई प्रोसेस होता है ई रिवर्सेबल, जिसको हम बैकवर्ड फिर से उस पोजीशन में, जिस पाथ से ले गए तो उस पोजीशन पे हम ला नहीं सकते, उसको क्या बोलेंगे, ई रिवर्सेबल, जिसमें लॉसेस हो जाते हैं, इसमें एनर्जी की लॉसेस हो जाते हैं। रिवर्सेबल में लॉसेस नहीं होता है। ठीक है ना, रिवर्सेबल प्रोसेस। राइट, तो ये कुछ टर्म्स है जो हमने डिफाइन किया, आगे हम चैप्टर को करेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरा रेफरल कोड याद करना है आपको, क्या बच्चों, आदित्य, और जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेना है। बाय बाय बच्चों।